किंग इन ब्लैक, स्लाइसर ऑफ वर्ल्ड्स कौन है? क्लिंट आर का असली मतलब क्या है? क्या यह एक प्लेनेट है या फिर वेनम ने एडी से झूठ बोला था? इन सवालों के पीछे एक सैक्रिफाइस की कहानी छुपी है और वेनम 3 देखने के बाद में यह सवाल और भी गहरा हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब नल की पहली मुलाकात एडी ब्रॉक से होती है तो वो उसे अपनी कहानी बताता है, जिसे मूवी के अंदर पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। और हाँ, नल के क्लिंट आर में कैद होने के पीछे थॉर का एक बड़ा रोल है। We are killing Spider-Man. एडी और वेनम इन्फेक्टेड होने के बाद में स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। स्पाइडरमैन को गलत फहमी थी कि वेनम और एडी ने उसके मॉम और डैड को हर्ट किया है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद में स्पाइडरमैन की गलत फहमी दूर हो जाती है और तभी दोनों को नल का भेजा हुआ ड्रैगन दिखाई देता है और दोनों साथ में मिलकर ड्रैगन से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और स्पाइडरमैन ड्रैगन के अंदर गायब हो जाता है और इससे पहले कि एडी और वेनम कुछ भी समझ पाते, उनके सामने ड्रैगन से बाहर निकल कर आता है नल और स्पाइडरमैन की बॉडी को होल्ड करके नल कहता है, क्या यह तुम्हारा है मेरे बच्चे? और फिर नल स्पाइडरमैन को एडी और वेनम के सामने टॉस करता है। इसी दौरान वहाँ पर पुलिस हेलीकॉप्टर आ जाता है और उनके ऊपर अनाउंस करता है, स्टॉप वेयर यू आर, नहीं तो हम ओपन फायर कर देंगे। यह सुनकर नल हेलीकॉप्टर की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है और सिम्बियोटिक लेयर से बना हुआ एक जायंट हैंड चॉपर को जाकर पकड़ लेता है। हाउ स्मॉल, हे पुट इट डाउन, उसके अंदर लोग हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और क्या चाहते हो, फ्रेजाइल। यह कहकर नल हेलीकॉप्टर को क्रश कर देता है। एडी यह देखकर नल के ऊपर गुस्से में आकर अटैक करता है, मेरे बच्चे तुम मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इस वेसल को कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ। और एक सिंगल हैंड की मूवमेंट से नल एडी की बॉडी से वेनम को सेपरेट कर देता है। नो, व्हाट आर यू डूइंग? और फिर नल वेनम को अपने हाथ में पकड़कर कहता है, तुम्हारे होस्ट ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें फिक्स कर दूं? प्लीज मुझे वेनम वापस कर दो, बस वेनम ही मेरा सब कुछ है, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तुम यहाँ काफी लंबे समय से हो मेरे बच्चे और तुम्हें ह्यूमैनिटी ने इन्फेक्ट कर दिया है, लेट मी बर्न दैट आउट ऑफ यू। और तभी एडी नल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नल एडी का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम जानना चाहते थे मैं कौन हूँ? I am Null, God of the Void. आज से बिलियन ईयर्स पहले जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब कुछ भी नहीं था और फिर शुरुआत हुई एक युद्ध की। मेरी अंधकार से भरी दुनिया में रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ और उस रोशनी के साथ में आए देवता यानी कि सेलेस्टियल्स। उन्होंने मेरी दुनिया को खाली समझकर उसे रोशनी से भरना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी दुनिया खाली नहीं थी, मेरी दुनिया पर उनका अधिकार नहीं था, क्योंकि परछाइयां हमेशा उजाले में पनपती हैं। तभी मैंने अपना हाथ जमीन पर रखा और एक ब्लेड का जन्म हुआ। मैं सीधा गया और एक सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। यह पहली बार था जब मैंने रोशनी से खून को बहते हुए देखा था और इस पाप के लिए उन देवताओं ने मुझे बैनिश कर दिया। लेकिन उन मूर्ख सेलेस्टियल्स को यह नहीं पता था कि उन्होंने मुझे मेरे घर भेज दिया था और वहीं से मेरी कहानी की शुरुआत हुई थी। जिस रेस को तुम्हारी दुनिया सिम्बियोट्स कहकर बुलाती है, उसकी शुरुआत हुई थी मेरी तलवार से। मैंने अपनी बॉडी से इस तलवार को निकाला और उसकी लिविंग एज को फोर्ज किया, उस फर्स्ट क्रिएटर की आग में जिसे मैंने खुद मार गिराया था। अब आगे बढ़ने से पहले इस सीन को समझते हैं। जिस रूम के अंदर नल अपनी सोर्ड को फोर्ज कर रहा है, वो असल में उसी डेड सेलेस्टियल का हेड है जिसे नल ने डिकैपिटेट किया था। उन शुरुआती दिनों में मैं खुद एक अनडिफाइंड एंटिटी था, इसलिए मेरी पहली क्रिएशंस प्रोटो सिम्बियोट्स भी अधूरी और फ्लॉट थीं। लेकिन आने वाले वक्त में मेरी तलवार को ऑल ब्लैक द नेक्रो सोर्ड यानी कि द गॉड स्लेयर के नाम से जाना जाएगा। इस तलवार के साथ मैंने रोशनी और लाइट बीइंग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी और मैंने ऑलमाइटी देवताओं का वध कर दिया। लेकिन हर एक उड़ान भरने वाली चीज गिरती जरूर है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एक बेजान और बिना नाम के प्लेनेट पर जा गिरा और उसी वक्त एक मनहूस आदमी ने मेरी ऑल ब्लैक द नेक्रो सोर्ड को चुरा लिया और उसे करप्ट कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले चलो इस सीन पर थोड़ा गौर करते हैं। ये वही प्लेनेट है जहाँ गॉर द गॉड बुचर पैदा हुआ था और जब उसके कबीले वालों ने उसे आउटकास्ट कर दिया था, वो एक सुनसान रेगिस्तान में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसके सामने नल और गोल्डन गॉड क्रैश हो जाते हैं और गॉर की ओरिजिन की कहानी को हमने पहले ही चैनल पर कवर किया है और आगे की कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, जिस तरह से गॉर के गॉड बुचर बनने के पीछे थॉर का एक रोल है, उसी तरह से नल की बर्बादी के पीछे भी थॉर का एक बड़ा रोल है। अब आगे बढ़ते हैं। एडी, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एक डार्क गॉड जो हेवन से गिरा है तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देता है जो तुम समझ ही नहीं सकते? क्या तुम सोच सकते हो एक मॉर्टल के दिल में उठने वाली मैडनेस को जो इस तलवार को वील्ड करने से पैदा होती है? मेरी नेक्रोसोर्ड तलवार खुद एक जिंदा डार्कनेस है और हर चीज को बर्बाद कर सकती है। तो क्या तुम आगे की कहानी सुनना चाहते हो एडी,
यस, शो मी। मैं उस सुनसान और बेजान ग्रह पर कई सालों तक पड़ा रहा। मैं अकेला था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब मैंने अपनी जिंदा डार्कनेस को क्रीचर्स के साथ में बॉन्ड करना स्टार्ट किया। इसके बाद मुझे होस्ट्स की पावर्स को ड्रॉ करने और अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानने का एक तरीका मिल गया। यह वो पल था जब सिम्बियोट्स ने इस बैरन लैंड पर अपना वजूद बनाया और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। यहाँ मैंने अपने होर्ड को इकट्ठा किया। जहाँ मैं कभी अकेला था, आज मैं एक सेंटर बन चुका था और अब मैं उनका हाइव माइंड बन चुका था। आई बिकेम देयर गॉड होस्ट और मैं सिम्बियोट्स को अक्रॉस द गैलेक्सीज कंट्रोल कर सकता था, उनकी आंखों से देख सकता था और धीरे धीरे मेरा वॉइड और भी गहरा होता गया। और फिर मैं पहली बार पृथ्वी ग्रह पर आया। होल्ड द ग्रेंडल, डैम यू, बियोवुल्फ कहाँ है? वाइकिंग्स और नल दोनों को नहीं पता था कि इस विलेज को थॉर प्रोटेक्ट कर रहा है और पलक झपकते ही थॉर नल और उसकी आर्मी के ऊपर बिलियन बोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अटैक कर देता है। और इस अटैक के बाद नल और उसकी आर्मी के बीच का हाइव माइंड का कनेक्शन टूट जाता है और थॉर की लाइट नल की आर्मी को इन्फेक्ट कर देती है और नल की सिम्बियोट आर्मी थॉर के अटैक के बाद नल के अगेंस्ट होती जाती है और बगावत कर देती है। और नल के हाइव माइंड के ब्रेक होने के बाद नल के फर्स्ट बॉर्न चिल्ड्रन एंडलेसली स्पॉन होने लगते हैं। डू यू सी होस्ट, दिस इज हाउ माई चिल्ड्रन बिकेम क्लिंटार। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे वेनम ने बताया था मेरे बच्चे धोखेबाज हैं और वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो सच को छुपाना चाहते हैं। और अब जल्द ही मैं क्लिंटार से आजाद हो जाऊंगा। एडी, तुम एक भरोसेमंद इंसान हो और इसीलिए वेनम तुम्हें पसंद करता है। लेकिन जिसे तुम सिम्बियोट्स का होम समझते हो, यानी कि उनका प्लेनेट, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सिम्बियोट्स का एक झुंड है जो डेस्परेटली उनके सीक्रेट को छुपा रहा है, यानी कि मैं, उनका हाइव माइंड, जिसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते। क्लिंटार मेरे बच्चों की भाषा में एक जेल का नाम है। तो आगे बढ़ने से पहले इस सीन की बात करते हैं। यह प्लेनेट की तरह दिखने वाला एक ब्लॉब ही क्लिंटार है जिसके अंदर नल को उसके बच्चों ने कैद किया है और इसी का जिक्र नल ने वेनम द लास्ट डांस में किया था। एडी, यह वही जगह है जहाँ पर मैं रहता हूँ और अब तुम्हारा गॉड जाग चुका है और गॉड अब आ रहा है। जब यह ग्रेंडल पूरा हो जाएगा और जब मुझे इसके मिसिंग पार्ट्स मिल जाएंगे, तब ये मेरे पास आएगा और मुझे क्लिंटार से आजादी दिलाएगा और फिर मैं अपनी शुरुआत पृथ्वी से करूंगा। और तभी जमीन पर बेहोश पड़ा स्पाइडरमैन नल को एक पावरफुल पंच मारता है जिससे नल पूरी तरह से बौखला जाता है। एडी, भागो यहाँ से। लेकिन तभी नल स्पाइडरमैन और एडी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और एक ड्रैगन बनकर स्पेस की तरफ उड़ जाता है। तो देखो, यह कहानी बहुत लंबी है और अगर तुम्हें इसके आगे की कहानी सुननी है तो कमेंट करके जरूर बताना।